साथियों, तमिलनाडु का चुनाव परिणाम 4 तारीख को घोषित कर दिया गया था, जिसमें टीवीके ने 108 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी और डीएमके ने 59 सीटें जीत करके दूसरे नंबर पर आई। एआईएडीएमके 47 सीटें जीतकर तीसरे पायदान पर चली गई। कांग्रेस मात्र 5, पीएमके 4 और आईयूएमएल 2, सीपीआई 2। इस तरह ये चुनाव रिजल्ट आया। किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कोई सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर सका, लेकिन नियमानुसार सबसे बड़ी पार्टी जो होती है उसे सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाता है। इस उम्मीद से 108 सीट पाकर टीवीके विजय थलापति राज्यपाल से मिलने गए और चूंकि कांग्रेस ने इनको समर्थन देने की घोषणा कर दी थी, तो 112 विधायकों की लिस्ट भी दी, नाम दिए कि इनका समर्थन है। लेकिन राज्यपाल इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुझे 118 लोगों की लिस्ट चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विजय थलापति महामहिम गवर्नर से मिले, लेकिन तीनों बार उन्होंने एक ही शब्द कि पूर्ण बहुमत दीजिए, तभी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें विरोधी दलों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, गवर्नर की ये ड्यूटी बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कई जगह उदाहरण दिए गए कि 1918 में, 2003 में जिनको पूर्ण बहुमत नहीं था, बड़ी पार्टी के आधार पर बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया और उन्हें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का बहुमत साबित करने के लिए समय दिया गया। लेकिन ये तमिलनाडु में इस बार पहले ही पूरे समर्थक जो समर्थन दे रहे हैं उनकी लिस्ट चाहिए। इसके लिए ये कहा गया, बताया गया कि फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होता है, राजभवन में नहीं। लेकिन गवर्नर ने किसी की एक नहीं सुनी और विजय अपने प्रयास में लगे रहे। और इसमें सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की, राहुल गांधी की आती है कि उन्होंने जिस विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उससे जब जीत नहीं हासिल कर पाई और विजय थलापति उस आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गए पहली बार में, और उनका जनाधार जिस तरह से बढ़ा है, तो राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई विचारधारा की है और विजय थलापति की विचारधारा, हमारी विचारधारा मिलती हुई है, इसलिए विचारधारा को समर्थन किया जाना चाहिए। अब इसके बाद अन्य जो दल, छोटे छोटे दल थे, किसी के 2, किसी का 1, किसी के 4, उन लोगों से वार्ता हुई और वो लोग भी एक एक करके आज सभी ने समर्थन अपना विजय थलापति को दे दिया। इस तरह 118 नहीं, 121 एमएलए विजय थलापति के पक्ष में अपना समर्थन दे चुके हैं। अब गवर्नर विजय थलापति को सरकार बनाने के लिए, बुलाने के लिए कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से मजबूर है, बाध्य है। अब वो, लेकिन कब बुलाएगा ये अभी तय नहीं है। हो सकता है कुछ देर बाद क्लियर हो जाए या सुबह क्लियर हो, लेकिन इतना निश्चित हो गया है कि तमिलनाडु में विजय थलापति ने वो जो करिश्मा दिखाया है फिल्म जगत से, डायरेक्ट प्रथम बार चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे हैं,
और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यही चैलेंज यहाँ पर है कि अभी तक जो रोल उन्होंने अदा किया है, अब से पहले जो रोल अदा किया है, वो फिल्म जगत में अदा किया है। अब उनको वो रोल वास्तविक जीवन में अदा करना होगा और जो जनता को वादे किए हैं, उन वायदों को एक-एक करके समय के अंदर पूरा करना होगा। अगर वो ऐसा समय से नहीं कर पाते हैं, तो विपक्ष उनकी धज्जियाँ उड़ाने में नहीं चूकेगा, उनको बदनाम करने में नहीं चूकेगा और विजय भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। निश्चित रूप से विजय नवयोद्धा हैं, नौजवान हैं और कथनी करनी में अंतर नहीं रखते हैं। जो कहते हैं, उसे अमल करते हैं और इनके पास भी नवयुवक इनके सरकार में बहुत हैं और नवयुवक सरकार को उसी तरह चलाना चाहेंगे जो वादे किए हैं। जिस तरह नेपाल का प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो जनता से वादे किए थे, उनको पूरा कर रहा है, पूरा किए हैं। भले उनका विरोध हुआ हो, विरोधी तो विरोध करेंगे, लेकिन उनका काम है कि वो अपने वादे पूरे करें। विजय के में अंतर इतना है कि वो पूर्ण बहुमत में आया था, इनको दूसरों का सहारा लेना पड़ा है। वो इनके वादे पूरे करने में कोई विघ्न बाधा न डालें, तो निश्चित रूप से विजय अपने वादे पूरे करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और देश के लोगों का मानना है। विजय अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाला, बाबा साहब को अपना लीडर मानने वाला, उनके सिद्धांतों पर चलने वाला कभी फेल नहीं होता है। और यही उम्मीद और आशा की जाती है कि विजय थलापति अपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे और अपने वादे पूरा करके वो जनता से रूबरू होकर के उनके दुख तकलीफ़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो साथियों, देखते रहिए कि गवर्नर कब उनको समय देता है, उस समय वो शपथ ग्रहण करेंगे और अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सहयोगी दलों से जो वादे किए हैं मंत्री बनाने का या जो पद देने का, जो विभाग देने का, वो भी पूरा करें। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा प्रकाश किरार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।